Okay, students, in the last class, we have discussed about the basic differentiation, that how to differentiate any equation. अब आप देखिए डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन क्यों की जाती है? डिफरेंशिएशन इज फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन. अभी जो हम देख रहे हैं, किसी भी फंक्शन का अगर ग्रेडियंट हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. ठीक हो गया. अब एक चीज और सुनिए. फॉर एग्जाम्पल, हमने we have discussed, yes, we have discussed two curves in quadratics. Quadratics में हमने दो curves को discuss किया था. The first curve is like this and the second curve is like this, right? दो curves हम लोगों ने discuss किए और quadratics में हमने क्या पढ़ा था कि how to calculate the turning point of the curve, how to calculate the turning point of the curve. और इक्वेशन क्या थी जनाब? इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k. तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे, ये क्या था? h and k. ये चीजें हम लोगों ने किस पे डिस्कस की थी? क्वाड्रेटिक्स में डिस्कस की थी, राइट? अब सुनिएगा बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, जो भी टर्निंग पॉइंट है, अगर इसके ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, टर्निंग पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो ये टेंजेंट हमेशा पैरेलल होगा किससे? एक्स एक्सिस से. किससे पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा. इट मींस द ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो. ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो. हमेशा इसका ग्रेडियंट क्या होगा? जीरो रहेगा. बिफोर दैट कर्व ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका ग्रेडियंट क्या हो गया? पॉजिटिव. यहां पर हो गया जीरो और फिर कर्व नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेडियंट क्या हो गया? नेगेटिव. हियर नेगेटिव ग्रेडियंट, देन अगेन जीरो एट टर्निंग पॉइंट. यहां पर ग्रेडियंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. ठीक हो गया. तो अब आप देखिए, अभी जैसे हमने आपको बताया कि जो ग्रेडियंट है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है? डिफरेंशिएट करने से. तो याद रखिए, एट दिस पॉइंट, एट टर्निंग पॉइंट, the dy over dx is also equals to 0. At turning point, the dy over dx is always equals to 0. अगर हमें टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर दें, अगर हमें टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे. विल गेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट. मींस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ h. h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अगर हम dy over dx को जीरो से इक्वेट कर देंगे. ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर फाइंडिंग आउट x कोऑर्डिनेट of turning point, it is also called stationary value or stationary point. और stationary point equate dy over dx with 0. हमें क्या करना है? टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें करना होगा जनाब dy over dx equals to 0. dy over dx equals to 0, राइट? जब भी dy over dx को 0 से इक्वेट करेंगे, टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक हो गया. नाउ सेकंड, अब देखिए,
हम a के थ्रू मालूम करते थे if a is less than 0 then a point is maximum, and if a is greater than 0 then a point is minimum. अब a को कौन रिप्लेस कर देगा? यहां पर a को रिप्लेस कर देगा जनाब सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. दूसरी बार अगर डिफरेंशिएट किया गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दूसरी बार अगर डिफरेंशिएट किया गया और उसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो इट मींस जो टर्निंग पॉइंट, जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या होगा? मैक्सिमम इन नेचर. और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो मिनिमम इन नेचर होगा. इट मींस फॉर नेचर ऑफ turning point, for nature of turning point, equate for nature of turning point, find second derivative and if second derivative d square y over dx square is greater than 0, then a point is minimum, and if second derivative d square y over dx square is less than 0, then a point is maximum. Okay, students, after this, इसके बाद देखिएगा जरा, if we have to calculate equation of tangent and normal by the help of differentiation, how can we calculate the equation of tangent and normal? For example, here is a curve and we have to calculate the equation of tangent at this point. Equation of tangent at this point. For equation of tangent के लिए बच्चों हमें किन चीजों की जरूरत होती है? We must have the gradient of the straight line, means we must have the gradient of this tangent plus a coordinate from where the tangent crosses, from where the line crosses. ठीक हो गया? For example, आपसे कहा गया कि कर्व की इक्वेशन आपको दी गई. इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y equals to x plus 3 over x. X plus 3 over x. We have to calculate the equation of tangent where the coordinates are from where the tangent crosses is 3, 4. कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए गए? 3, 4 के. आपसे कहा गया इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी. Do we have the gradient of this tangent? No, we don't have the gradient of the tangent, right? How can we calculate the gradient of the tangent? Gradient of the tangent calculate करने के लिए हमें क्या करना होगा? कर्व को करना होगा डिफरेंशिएट. x plus 3x power minus 1, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं होता. अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट. जैसे ही कर्व को हमने किया डिफरेंशिएट, इट विल बी x का डेरिवेटिव 1 and this derivative will be 3 ऐसे ही रहा. This will be minus x power minus 1 minus 2. So the final answer will be 1 minus 3 over x square. And this is the gradient. This is the equation of gradient. Gradient की equation आ गई किसके लिए? इस कर्व के लिए. इस कर्व के लिए ग्रेडियंट की इक्वेशन आ गई. जो भी कोऑर्डिनेट रखा जाएगा कर्व का, उस पॉइंट का ग्रेडियंट हमें ये इक्वेशन बता देगी. ठीक हो गया? वी नीड द ग्रेडियंट ऑफ दिस पॉइंट जिस पर टेंजेंट है. अगर हम 3 रखते हैं x की जगह पर तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा विच इज 1 minus 3 over 3 square is
9. So it will be 1 minus 1 over 3, which is 2 over 3. 2 over 3 is the gradient of this tangent. Any confusion? 2 over 3 is the gradient of the tangent. अब हम equation of the tangent calculate कर सकते हैं by using y minus y1 equals to m x minus x1. So y minus, what is y1? y1 is 4 equals to, what is gradient? Gradient is 2 over 3. Wait, x minus x1 is 3. Which one? This one? Yes. x की वैल्यू ग्रेडियंट की जगह रख दी, तो इस पॉइंट का ग्रेडियंट की इक्वेशन में x की जगह पर रख दी x की वैल्यू, तो इस पॉइंट का ग्रेडियंट आ गया. इस पॉइंट पर जो कर्व का ग्रेडियंट है रेड पॉइंट पर, वही टेंजेंट का भी ग्रेडियंट है. ठीक हो गया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 2x माइनस 6 एंड 3y इक्वल्स टू 2x plus 6 is the equation of tangent. Any confusion in this? Hopefully there is no confusion. Is this clear? For example, we have to calculate the equation of normal at this point also. We also have to calculate the equation of normal. So as we have the gradient of the tangent, so normal is perpendicular to the tangent, so gradient of normal will be minus 3 over 2, and by using the same coordinates and the gradient minus 3 over 2, by the help of this formula you are able to calculate the equation of tangent normal. Is this clear? Any confusion? No. अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमसे इन्होंने कहा कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए और आपसे कहा गया कैलकुलेट कीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. वो हमने कैलकुलेट कर ली. फॉर एग्जांपल एक आपको कर्व दिया गया, हियर इज अ कर्व, और आपसे कहा गया जनाब एट दिस पॉइंट आई एम मेकिंग अ टेंजेंट हियर. एट दिस पॉइंट gradient of the curve is 12. An equation of the curve is y equals to x cube. An equation of the curve is y equals to x cube. आपसे कहा गया वो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कीजिए जिस पर कर्व का ग्रेडियंट कितना है, 12 है. रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं. पहले हमें कोऑर्डिनेट दिए गए थे, हमसे ग्रेडियंट कैलकुलेट करवाया गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करवाई गई. अब आपको ग्रेडियंट दे दिया गया, पूछा गया कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा. जरा कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं dy over dx which is equals to 3x square, can I say that 3x square is equals to 12? 3x square is equals to 12. So x square equals to 4. And what is the value of x? The value of x is plus minus 2. It means ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स है जिस पर ग्रेडियंट क्या हो रहा है जनाब, 12 के इक्वल हो रहा है. ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पर ग्रेडियंट किसके इक्वल हो रहा है, 12 के इक्वल हो रहा है. सो अब आप देखिए कर्व की इक्वेशन मौजूद है हमारे पास. व्हेन x is 2, what is the value of y? The value of y is 2 cube is 8. When x is minus 2, what is the value of y? The value of y is minus 8. It means the two coordinates we have at which the gradient of the curve is 12. Gradient of the curve 12 है. ऐसे हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए जनाब, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए. Is this clear? Any confusion? No. That's great. So अब आप देखिए तीन टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. अब हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ टू डिफरेंशिएट. अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हाउ टू अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट कंडीशंस. राइट नाउ फर्स्ट कंडीशन आपसे पूछी जाएगी, कैलकुलेट द मैक्सिमम और मिनिमम, या कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट, या कैलकुलेट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व. वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना है. टेक आउट द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू होगी
वो कर्व के स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू होगी, उसको क्वेश्चन में रखेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। Second, calculate the equation of tangent and normal. How to calculate the equation of tangent and normal? आपको कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, कर्व की इक्वेशन को आपने करना है जनाब डिफरेंशिएट, उसमें कोऑर्डिनेट्स रख देने हैं, x की वैल्यू, यू विल गेट द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जब आ जाएगा आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन, ग्रेडियंट आपको गिवन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कौन कौन से कर्व के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पर ग्रेडियंट गिवन ग्रेडियंट है, राइट। आपने डिफरेंशिएट करना है, इक्वेट कर देना है ग्रेडियंट से, टेक आउट द वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यूज ऑफ एक्स, उन वैल्यूज ऑफ एक्स के ऊपर आप वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Okay, students, from the same worksheet, we have to calculate question number 9. We have to calculate the equation of normal. We have to calculate the equation of equation of normal. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, we have to calculate the equation of tangent and normal. Tangent and normal, both equations, right? I'm doing, let's say it's part I. Part I is y equals to under root x squared minus 2. बच्चों, for finding out the equation of tangent or normal or any straight line, we must have the gradient of that line, right? So it means first we have to differentiate this. So y equals to, पहले तो आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, अंडर रूट x multiply by x square will give you x power 2 plus half will be 5 upon 2 minus 2 under root x. ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया ब्रैकेट। नाउ dy over dx, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy over dx is 5 upon 2 x power 5 upon 2 minus 1 will be 3 upon 2 minus 2, हमें मालूम है अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon 2 root x. So gradient of, this is the gradient of tangent, which is 5 upon 2 x power 3 upon 2 minus 1 upon under root x. ये क्या आ गया जनाब, gradient of tangent की इक्वेशन आ गई। किसकी आ गई, gradient of tangent की इक्वेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं gradient of tangent is, x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 1. So it will be, जब x की वैल्यू को 1 रखा जाएगा तो 5 upon 2 minus 1. So it will be 3 upon 2 is the gradient of tangent. And what is the gradient of normal? So gradient of normal will be minus 2 over 3. Coordinate हमें मालूम है, coordinates क्या हैं, 1, comma. We don't have the value of y. We don't have the value of y. x को क्वेश्चन में रख दीजिए और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 1 minus 2 minus 1 और 1 का अंडर रूट, इट मींस y की वैल्यू क्या आई जनाब, -1 आई। कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1, -1, ग्रेडियंट दोनों अलग अलग आ गए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y -y1 equals to m x minus x1, so it will be 2y plus 2 equals to 3x minus 3 and 2y equals to 3x minus 5. Now second equation of normal, y minus y1 equals to m x minus x1, x1 is 1, so 3y plus 3 equals to minus 2x plus 2 and 3y equals to minus 2x minus 5. This is equation of normal and the first one is equation of tangent. Hopefully it is clear, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। सबसे पहले हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ गया, कोऑर्डिनेट मौजूद थे, हमने कोऑर्डिनेट के थ्रू इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। होपफुली इट इज क्लियर।
After that, the last is, it will be not -5, it is it will be 3 -1. It will be 2 minus 3 is -1.